Yeah, welcome back, dear students. वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था एक ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है, और एक ये वाला प्रॉब्लम। तो मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा, आई मीन आंसर बताऊंगा। तो इस वाली प्रॉब्लम का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, मैंने जो सॉल्व किया है वो आ रहा है V1 इक्वल टू -10.625 वोल्ट एंड V2 आ रहा है -5.625 वोल्ट। ये आंसर रैंडम वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि मैंने ये वैल्यूज जो है वो रैंडमली चूज कर रखी हैं। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में इसको भी मैंने सॉल्व किया है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये वाला क्वेश्चन इससे प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस हुआ था। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये V1 इक्वल टू -1.2 एंड V2 इक्वल टू 8.77। ठीक है, अगर आपका भी आ रहा है तो ठीक है, और अगर कुछ और आ रहा है, अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, प्लीज डू लेट मी नो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी एनी करेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट साइड। ठीक है, हमारा फोकस कैलकुलेशन पे नहीं है, कंसेप्ट पे है। ठीक है, so this is a problem which we will see today। ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या है, ये सुपर नोड का प्रॉब्लम है। ठीक है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ सुपर नोड, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। देखिए इस बात से मैथमेटिकल इफेक्ट आएगा, बट टेक्निकल इफेक्ट कोई भी नहीं आएगा आपके सोल्यूशन पे। ठीक है, सो द थिंग इज, डिपेंडेंट सोर्स आने से थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप जब सॉल्व करते हो तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आता है, उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। बस इसके अलावा कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखिए एक सुपर नोड ये हो गया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सुपर नोड V1 V2। एक सुपर नोड ये हो गया जिसको हम बोलेंगे सुपर नोड V3 V4। ठीक है, हमें ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, Vx वो वोल्टेज है जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस 6 ओम वाले रेजिस्टर के अक्रॉस है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, लेट मी मेक द इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले मैं कौन सी इक्वेशन बनाऊंगा, यहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है, ये हमारा बच्चा खड़ा है यहाँ पे, और हम करंट्स मान ले रहे हैं। ये हो गई I1, ये हो गई I2। ठीक है, ये 5 एम्पियर है ही है। ये हो गई I3। ठीक है, फिर ये मान लिया हमने I4, और ये मान लिया हमने I5। तो हमने अप्लाई करा, पहले हमने कंसीडर करा सुपर नोड V1 V2, और यहाँ पे हमने अप्लाई करा KCL। तो वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस, मतलब इनकमिंग करंट्स, कौन कौन सी करंट्स इस सुपर नोड के पास आ रही हैं, एक ये वाली, ठीक है, बस यही आ रही है, और एक ये आ रही है, और ये दोनों बाहर जा रही हैं। ठीक है, I1 प्लस 5, तो ये हो गई इनकमिंग, और आउटगोइंग कितनी हो जाएगी, आई आउटगोइंग I3 प्लस I2। ठीक है, अब I1 को आप केवीएल के टर्म्स में लिख दीजिए। I1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 माइनस V1 अपॉन 2 प्लस, ये डेटा में 0 माइनस V1 अपॉन 2, ये I1 हो गई। फिर 5 इक्वल टू I3 किसके बराबर होगा, V2 माइनस V3 अपॉन 5, V2 माइनस V3 अपॉन 5 प्लस I2 किसके बराबर होगा, ये I2 है। V1 माइनस V4 अपॉन 6, V1 माइनस V4 अपॉन 6। इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं, V1 V2 V3 V4, 4 वेरिएबल हैं। एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी आपकी KVL से। KVL से क्या इक्वेशन आएगी, KVL एट सुपर नोड। कौन सा सुपर नोड, V1 V2 को मिला के जो बना है, तो वो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 इक्वल टू 10। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, केसीएल लगाएंगे एट सुपर नोड एट केसी सुपर नोड V3 V4 पे हमने क्या करेंगे, केसीएल लगाएंगे, अप्लाई केसीएल। तब क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये करंट आने वाली, ये करंट आने वाली, ये दोनों जाने वाली, दैट मीन्स इनकमिंग करंट I3, ठीक है, इनकमिंग करंट I2, और ये किसके बराबर होगा, आउटगोइंग करंट I5 प्लस आउटगोइंग करंट I4, ठीक है। I3 किसके बराबर है, I3 अभी हमने निकाला था V2 माइनस V3 अपॉन 5, V3 माइनस, सॉरी it should be V2 minus V3 upon 5। हमेशा जहां से करंट चलती है वो सोर्स वोल्टेज होता है, और जहां जाती है वो डेस्टिनेशन वोल्टेज होता है। तो सोर्स माइनस डेस्टिनेशन अपॉन रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट प्लस I2 किसके बराबर होगा, ये हो गई I2 ऊपर से लेंगे V1 माइनस V4 अपॉन 6, V1 माइनस V4 अपॉन 6 इक्वल टू I5 किसके बराबर होगा, V4 माइनस 0 अपॉन 1, V4 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, ये तो हो गई I5। I4 किसके बराबर होगा, V3 माइनस 0 अपॉन 4, V3 माइनस 0 अपॉन 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब कैसे आएगी फोर्थ इक्वेशन आएगी KVL लगा के, लगाइए KVL एट V3 एंड V4 सुपर नोड, जो इसका कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगी, V3 माइनस V4 इक्वल टू V3 माइनस V4 इक्वल टू 3Vx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस Vx को एलिमिनेट करेंगे बेटा, इस Vx को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल सिर्फ ये 4 रखने हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 इक्वेशन है, देखो ध्यान दो, ये 4 वेरिएबल है हमारे पास। ये हो गया V1 V2 V3 V4, V1 V2 V3 V4। This pen is not looking good. Let me change that color to white. Okay. इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो इन चारों के बारे में हमको बात करनी है, V1 V2 V3 V4। एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, और ये भी बन जाएगी अगर हम Vx को हटा देंगे। तो हम Vx को कैसे हटाएंगे, इस जगह पे देखिए, इस जगह पे Vx किसके बराबर है, Vx इज इक्वल टू V1 माइनस V4, Vx इज इक्वल टू V1 माइनस, यहाँ पे आप V1 माइनस V4 रखो, यहाँ से Vx एलिमिनेट हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। 4 इक्वेशन 4 अननोन, आपकी कहानी फिनिश, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा।